सब इंस्पेक्टर मोतीलाल शर्मा एक युवक से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने उसे एक लड़की की फ़ोटो दिखाई और पूछा, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? वो पहले तो उस फ़ोटो को देखकर ज़ोर से हंसता है और फिर कहता है कि हाँ, इसे तो मैं जानता हूँ। हमने ही इसे 1 साल पहले मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। जो सब इंस्पेक्टर थे वो उसे कहते हैं कि इसमें हंसने जैसा क्या है? तो वो कहता है कि मैंने तो इसे ही नहीं और भी लगभग 4-5 लड़कियों को मार दिया और लगभग 50 लड़कियों के साथ रेप भी किया है, लेकिन आज तक पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाई थी। ये बात जो सब इंस्पेक्टर है वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि यही सारी बातें तुम जो मेरी सीनियर अधिकारी है ऋचा तोमर, उन्हें बता पाओगे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तो किसी से भी बता दूंगा। जो ऋचा तोमर थी उन्हें बुलाया जाता है। वो उसे पूछताछ करती है और जब वो उसे पूछताछ करती है तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि इसे तो इंसान का नाम देना ही खराब है। ये तो इंसान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इंसान ऐसी हरकतें भी नहीं कर सकता कि इतनी लड़कियों के साथ उसने रेप किया और ऐसे ही उन्हें मारकर फेंक दिया, और फिर भी इसमें शर्म नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। जब आप भी इसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आप लोगों को घटना सुनाने जा रही हूं, ये घटना है जयपुर की। जयपुर में एक लड़की रेंट पर रहती थी जिसका नाम था रोशनी। लगभग 1-2 दिन का समय हो गया था, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जो मकान मालिक है, जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पे रोशनी की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और पुलिस को सूचना दी जाती है कि ये यहाँ पे किसी विक्रम नाम के लड़के के साथ लिव इन में रहती थी। विक्रम की तलाश की जाती है, लेकिन विक्रम कहीं नहीं मिल रहा था। लगभग 1 से 2 महीने का समय हो गया था। तभी एक दिन पुलिस के पास फ़ोन आता है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो अलवर में एक टप्पूपुड़ा नाम की जगह है, वहाँ पे छुपा हुआ है। अगर आप उसे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लीजिए। जो पुलिस थी वो मौके को बिना गवाए, जो मोतीलाल शर्मा थे, वो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। और जो विक्रम था, जिसको बिट्टू भी नाम था, बिट्टू उर्फ विक्रम, उसे जो पुलिस थी वो पकड़ लेती है। उसे थाने लाया जाता है और जो मोतीलाल थे वो उसे पूछते हैं कि रोशनी को क्यों मारा? तो उसने कहा कि शादी की जिद कर रही थी इसलिए मार दिया। उसने बहुत ही आसानी से ये बात पुलिस वालों को बताई। पुलिस वाले भी सोच के एक बार तो दंग रह जाते हैं कि कोई किसी को मारकर इतनी आसानी से कैसे बता सकता है। जैसे ही मोतीलाल शर्मा थे, उनकी नज़र उस लड़के पे पड़ती है, बिट्टू उर्फ विक्रम पे, तो वो देखते हैं कि जो वहाँ पे थाने में बोर्ड लगा हुआ था, जो भी गुमशुदा की फ़ोटो लगी रहती है उस पर, वो एक फ़ोटो को बहुत ध्यान से देख रहा था। तो जैसे ही मोतीलाल शर्मा थे वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो? तो वो कहता है कि हाँ, इसे भी मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसे कैसे जानते हो? तो उसने कहा कि इसका नाम पूजा शर्मा है और ये मध्य प्रदेश की ग्वालियर की रहने वाली थी और ये मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। तो एक दिन मैंने अपने दोस्त से ऐसे ही पूछ लिया कि आजकल कहाँ बिजी रहते हो, मिलते ही नहीं हो। तो जो मेरा दोस्त है उसने कहा कि तुम्हारी भाभी के साथ बिजी रहता हूँ। जो भी लड़के होते हैं वो कोई गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो अक्सर यही बात कहते हैं कि तुम्हारी भाभी के साथ बिजी था। तो वो भी यही बात कहता है कि तुम्हारी भाभी के साथ बिजी था। तो जो विक्रम था वो कहता है कि मेरी भी एक बार मुलाकात करवाओ। जो विक्रम का दोस्त था वो कहता है ठीक है, मिलवा दूंगा। वो उसकी फ़ोटो पहले इसे दिखाता है और विक्रम को जैसे ही उसकी फ़ोटो देखती है वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है और वो उसे कहता है कि मैं इसे मिलना चाहता हूँ। जो विक्रम का दोस्त था वो अपनी गर्लफ्रेंड से उसकी मुलाकात करवा देता है। और जो विक्रम था वो तो शुरू से ही लड़कियों के मामले में बहुत तेज था और उसे तो बस मौके की तलाश थी कि मुझे कैसे भी मौका मिले। और एक दिन उसे ऐसा ही मौका मिल जाता है। जब उसका दोस्त नहीं रहता तो वो उस लड़की के रूम पर चला जाता है जहाँ पे वो अपने भाई के साथ रहती थी। वो वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी।
उसका एक दिन भाई भी नहीं होता है, तो वो उसके रूम पे चला जाता है और उसके साथ रेप करता है। और जब वो इसका विरोध करती है तो वो कहता है कि ज़्यादा विरोध किया तो मैं जान से मार दूंगा। वो उसे डराकर चुप करा देता है। और यही बात वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, यानी कि बिट्टू के दोस्त से। तो वो भी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और फिर वो लड़की उसके दोस्त से शादी की जिद करती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तो वो कहता है कि तुम अब गंदी हो चुकी हो, मेरे दोस्त ने भी तुम्हारे साथ गलत काम किया है, तो मैं तुमसे अब शादी नहीं करूँगा। जब ये बात वो लड़की सुनती है तो वो बिट्टू को थोड़ा उल्टा सीधा बोल देती है और वो कहती है कि अब तुम ही अपने दोस्त को मनाकर मेरी से शादी करवाओ। और ऐसे ही उन तीनों में थोड़ी बहस हो जाती है, जिससे वो दोनों मिलकर उस लड़की का गला दबा देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। तब पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे मिला नहीं था। फिर पुलिस पूछती है कि अब रोशनी के बारे में बताओ, रोशनी को क्यों और कैसे मारा। तो जो बिट्टू था वो कहता है कि रोशनी से मेरी मुलाकात मानसरोवर में हुई थी। वहाँ पे मैं एक दिन ऑटो में जा रहा था। तभी जो ऑटो का ड्राइवर था, मैंने उसे कहा कि एक लड़की की व्यवस्था कराओ। तो ऑटो ड्राइवर कहता है कि ठीक है, यहाँ पे एक लड़की है जिससे मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूँगा। वहीं पे वो रोशनी से मिलता है, जो कि एक होटल में मिलते हैं। जो रोशनी थी वो उसे कहती है, वो रोशनी से कहता है कि तुम ये सब काम धंधा छोड़ दो, तुम मुझे पसंद आ गई हो, मैं तुमसे शादी करूँगा। रोशनी थी, भोली भाली लड़की थी, मजबूर थी। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर वो उसे पूछता है कि तुम ये सब क्यों करती हो, आखिर में इन सब के पीछे तुम्हारी मजबूरी क्या है। वो कहती है कि मेरे पिताजी किसी एक केस में जेल में बंद है और मैं उन्हें बाहर निकालने के लिए पैसे जुटा रही हूँ और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने वेश्यावृत्ति को चुन लिया और अब मैं इसी से पैसे इकट्ठा करके अपने पिता को जेल से रिहा करवाना चाहती हूँ। जो बिट्टू उर्फ विक्रम था वो कहता है कि इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तो वो लड़की कहती है कि मेरे पास लगभग 5 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके हैं, मेरे पास लगभग 5 से 7 लाख रुपए की ज्वेलरी भी है, तो अगर हम इन्हें बेचेंगे तो हमारे पास 10 लाख रुपए के आसपास हो जाएंगे और इससे मेरे पिताजी को जमानत दिलवा पाएंगे। वो कहता है कि ठीक है, और वो उसे सारी चीज़ें ले लेता है और उन्हें ले जाकर चंडीगढ़ में बेच देता है। और जो पैसे थे उसे लेकर वो दोनों जयपुर में करधनी इलाके में एक आर्मी एरिया पड़ता है, वहीं पे रूम लेते हैं और वहीं पे दोनों लिव इन में रहने लग जाते हैं। थोड़ा 10-5 दिन का वक्त बीतता है। जो रोशनी थी वो उसे कहती है कि अब तुम मेरे पिता को जेल से रिहा करवाओ। तो वो कहता है कि थोड़े से दिन रुको। ऐसे ही करके वो 1-2 महीने का वक्त निकाल देता है और जो पैसे थे वो उसे पानी की तरह बहाना शुरू कर देता है। जो रोशनी थी उसने बहुत मुश्किल से और बहुत गलत तरीके से भी पैसे कमाए थे, तो वो उसे बार बार रोकती है, बार बार टोकती है कि इन पैसों को ऐसे मत खर्च करो, मुझे अपने पिता को जेल से रिहा करवाना है। लेकिन बिट्टू कहाँ सुनने वाला था। एक दिन रोशनी उसे कहती है कि ठीक है, पहले हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन बिट्टू इस चीज़ से भी इनकार कर देता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे बस मौज मस्ती करनी है, मुझे तुम्हारे साथ लिव इन में रहना है, मैं शादी वैदी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जब रोशनी थी वो उसे ज़्यादा दबाव डालती है, तो वो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। फिर जो पुलिस वाले थे वो उसे पूछते हैं कि 2 के बारे में तो तुमने बता दिया, अब और बताओ, और क्या किया है। फिर वो कहता है कि ऐसे ही अलवर में भी हमने 3 लोगों ने मिलकर एक नाबालिग लड़की का रेप किया था और उसे भी मारकर झाड़ियों में फेंक दिया था। लेकिन पुलिस तक वो बात नहीं पहुंची थी। कुछ लोगों ने ये बात बिट्टू का नाम भी लिया था, उसका हुलिया भी बताया था, लेकिन उसने अपना हुलिया बदलवा कर वो मुंबई भाग गया था और वहीं पर जाकर उसने एक पानी के जहाज पर नौकरी करना शुरू कर दिया था। और वो जो अपनी कटिंग वगैरह है, अपने बालों का स्टाइल वगैरह है, वो फौजियों की तरह रखता था। और जब वो किसी से बात करता था तो बिल्कुल फौजियों की तरह ही बात करता था, तो किसी को उस पर जल्दी से शक भी नहीं होता था। वो अधिकतर जब भी किसी पुलिस वाले से या किसी से भी मिलता था, जय हिंद सर कहकर बात किया करता था, जिसे लगता था
कि शायद कोई आर्मी वाला है, और जो उसकी पर्सनैलिटी थी वो भी बिल्कुल वैसी ही थी, दिखने में भी खूब सुंदर था। तो लड़कियां भी उसके झांसे में बहुत जल्दी आती थी और पुलिस वालों से भी वो ऐसे ही बचता रहा। फिर एक दिन किसी की सूचना पर पुलिस उसे पकड़ पाई, और जब सारी पूछताछ हुई तो उसने अलग अलग जगह लगभग 50 लड़कियों के बारे में बताया, जिसके किसी के वो नाम जानता था तो कोई राह चलती लड़की होती थी जिसको या तो रेप करके छोड़ दिया जाता था, या वो ज़्यादा विरोध करती तो उसे मारकर फेंक दिया जाता था। अब आप खुद सोच कर देखिए कि इसे इंसान का क्या नाम दें, क्योंकि तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। और ये घटना लगभग आज से 3 से 4 महीने पहले की ही है। इसके बारे में सोचकर भी शर्म आ जाती है कि कोई इंसान इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को भी परेशान करना या किसी को भी दुखी करना नहीं था, बस आप लोगों को सतर्क करना था कि ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी कोशिश की वजह से ही आप ऐसे लोगों से बच पाएंगे। अपना ख्याल रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।